केवल इष्ट की कृपा से ही प्रमाणित होते हुए देखे जाते हैं। मनोज जी के बाद दर्शकों वक्त हो चला हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मेरा नाम एकता है और मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 6 जून 1985, समय रात को 10:49, जन्म स्थान आगरा है। मेरा सवाल ये है कि मेरे घर में थोड़ा पारिवारिक कलह चल रहा है, उसकी शांति के लिए कुछ उपाय होता है। हमारी अगली कॉलर है एकता जी, बैंगलोर कर्नाटक से। गुरु जी, इनका प्रश्न ये है कि इनके घर में पारिवारिक कलह बनी रहती है, कुछ उपाय बताइए। मकर मकर उत्तराषाढ़ा, बधाई हो आपको, देवलोक से आए, और देवलोक से जो भी आया उसके घर में कलह रहेगी, क्योंकि योगी की ये पहली पहचान होती है। ये पहली पहचान होती है। अपमान और अशांति, ग्रह, कलह, ये 3 में से एक इस नक्षत्र में मिलेगी, क्योंकि यही बढ़ने की भट्टी है। अगर वहां अशांति और अपमान घर में नहीं मिलेगा तो आप भागकर बाहर अपनी दिनचर्या और वृत्ति तथा आत्मोद्धार के निमित्त कदम नहीं उठाएंगे। इसलिए हम इसे नष्ट नहीं कर सकते। हाँ, इसके प्रशमन, इसके समन का मार्ग आपको जरूर बता देते हैं। राहु तांबे का 5 फन का सांप लें और उस पर प्रतिदिन जल डालें। इस घर के सदस्य कोई भी, फिर घर में अशांति का माहौल देखने को कभी नहीं मिलेगा। एकता जी के उत्तर के साथ दर्शकों वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे हमारे और भी कॉलर से और जानेंगे उनके प्रश्न के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। अटेंशन पैसेंजर्स, पेरिस जाने वाली फ्लाइट में एक बहुत सेक्सी मॉडल बैठने वाली है। उसकी बगल की सीट खाली है, तो अपने अपने बैग्स लेके भागिए। पुराने जमाने का भारी बैग छोड़िए, ले आइए VIP एयरलाइन बैग्स। VIP, India's #1 luggage. NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website और college campus, बेटा पटना बिहार। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। देखिए ETV बिहार झारखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। NSIT बेटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी।
एकलव्य क्लासेज, LIC कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेज, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं जैसा राम बाली से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 1 अक्टूबर 1960 है। टाइम पता नहीं है। मुझे स्किन संबंधी गंभीर रोग है और कर्ज बहुत हो गया है। कृपया कोई उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं जैसा राम जी, पाली, राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें गंभीर त्वचा रोग है और कर्ज बहुत ज्यादा है, तो कुछ उपाय बताइए। एक ही बाण से दोनों जाएंगे। त्वचा बुध का प्रमाण लेती है और बुध 3 और 6 यानी राहु और केतु ने कब्जा किया हुआ है बुध के घर में। इस कारण से अग्नि से जले त्वचा, दवाइयों के रिएक्शन से जले त्वचा, सूर्य की किरणों से संबंध से जले त्वचा तथा जख्म होने पर जले त्वचा या अंदरूनी रोग जैसे टाइफाइड इत्यादि से जले त्वचा। इन 4 में से क्या है इसका प्रमाण, चूंकि कुंडली तो आपके पास है नहीं, इसलिए मैं 1 अक्टूबर के प्रमाण में मैं मंगल का ही प्रमाण लेता हूँ। मंगल के प्रमाण से अगर मजार की मिट्टी बृहस्पतिवार को लाकर उसको लगाकर स्नान करें केवल बृहस्पतिवार को, तो त्वचा अगर जला ना हो और रिएक्शन ना हो और रोग होगा तो उसका शमन अवश्य हो जाएगा। रही बात कर्ज की, लाल आसन पर बैठकर ओम मंगलो भूमि पुत्र हरता धन प्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्व कर्म विरोध का लोहितो लोहिताचस्व शामगा नाम कृपा कर अधरात्मजा कुजो भौमो भूति दो भूमि नंदना। एक सांस में इस मंत्र को 42 दिन लगातार लाल आसन पर बैठकर जपें। कर्ज के मार्ग में निश्चित तौर पर समन देखने को मिलता है। जैसा राम जी के बाद दर्शकों, आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मेरा नाम योगेंद्र त्रिपाठी है। मैं अम्बेडकर नगर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान अम्बेडकर नगर है। डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1979 शाम 4 बजे। मैं अपनी इच्छा अनुसार ट्रांसफर चाहता हूँ, निकट भविष्य में होगा कि नहीं। हमारे अगले कॉलर हैं योगेंद्र त्रिपाठी जी, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि अपनी इच्छा अनुसार स्थानांतरण चाहते हैं, तो कब तक हो पाएगा। तुला, विशाखा, स्थानांतरण तो छोड़ो। तुला का शनि है। इस समय ब्रह्मांड में चंद्रलोक में भी झंडा गाड़ना चाहो तो गाड़ सकते हो। स्थानांतरण बहुत छोटा सा प्रश्न किया आपने। जुलाई 2013 आते आते मनोवांछित स्थान पर जाने का प्रमाण प्रदत्त प्रश्न हमसे स्पष्ट देखा था। दर्शकों, आइए इसी उत्तर के साथ अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मेरा नाम है स्वरूपा रानी उर्लापा। डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1980। जन्म स्थान है पुणे। समय है 4 बजे। शादी में विलम्ब हो रहा है, उसका उपाय बताइएगा। विवाह कब तक होगा प्लीज बताइएगा और कहाँ होगा। हमारी अगली कॉलर है स्वरूपा जी, पुणे, महाराष्ट्र से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनके विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो इनका विवाह कब और कहाँ होगा। मीन मिथुन आद्रा 80 बार नए आप और इसमें जोड़ दें आप 33 सात। जुलाई में आपका विवाह फाइनल होगा। दिसंबर में दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाओ। पति का नाम बता देता हूँ। प्रथमाक्षर आया माँ से। आपके घर से 72 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे विवाह का क्रमांक देखा जाता है। स्वरूपा जी के बाद दर्शकों, वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मैं दधिराम शर्मा आसाम से बोल रहा हूँ। हमारी डेट ऑफ बर्थ 10 मई 1961 है। समय तो मेरे को पता नहीं है। मैं दुकान करता हूँ, तरक्की नहीं हो रही है। कोई उपाय बता दीजिए। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं दधिराम शर्मा जी, आसाम से।
गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि व्यवसाय करते हैं लेकिन तरक्की नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय बताइए। शकल देखो अपनी, नीचे 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 ब्लू, ऊपर पिंक और व्हाइट ये कपड़ा पहने हो, ठीक है। नाक आपकी बिल्कुल तोते की तरह है, ओके। हंसते हो तो आगे के बड़े दांत लौकी के बीज की तरह दिखाई पड़ते हैं। अब अपना स्वरूप देख लिया। टीवी जिधर देख रहे हो, आपका टीवी रखा है काली चीज पर, बीचों बीच ऊपर माल नीचे माल, बीच में टीवी। आप मंद मंद मुस्कुराएंगे भी हमारे वाक्य से। अब अगला वाक्य हमारा प्रमाणित मानना। किसी भी चीज में वर्चस्व क्यों नहीं है? सूर्य की कृपा प्राप्त नहीं है। बाप से, पूर्वजों से, पैतृक उनकी पैतृक संपत्ति से जिसने पंगा लिया, फिर वो बाहर वृद्धि को प्राप्त नहीं हो पाता। तांबे का सूर्य या किसी भी चीज का बना हुआ सूर्य अर्धचंद्राकार अपनी पश्चिमी दीवार पर, कार्यस्थल पर या शयन कक्ष पर पश्चिमी दीवार पर लगा दें। ओके, 72वें दिन मनोवांछित सिद्धियां आपको देखने को अवश्य मिलती है। दधीराम शर्मा जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. पुराना ऑर्डिनरी बैग छोड़िए, ले आइए स्टाइलिश VIP वर्व। VIP, India's #1 लगेज। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वॉटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। होंडा है। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस, हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूली। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपर फास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में।
आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है बुधवार, तारीख है 1 मई 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल का शुभारंभ अब हम करते हैं प्रातःकाल के पंचांग से। वैशाख कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि बुधवार का दिन, शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा है मकर राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे मकर राशि की चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा सुखद रहेंगे। हालांकि मंगल, सूर्य, शुक्र, केतु और बुध ग्रह का जो विशेष प्रभाव आपके ऊपर बन रहा है, ये कहीं न कहीं कंफ्यूजन की स्थिति निर्मित करता है। ऐसे समय में कोई ठोस निर्णय लेना होगा, उस पर कार्य करें, सफलताएं मिल जाएंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। हालांकि भाग्य की दृष्टि से समय उत्तम है, लेकिन जहां आप मेहनत कर रहे हैं, मित्रों के सहयोग से ही वह कार्य संपन्न हो जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति से सहायता लेने में कोई संकोच नहीं करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है, आर्थिक लाभ भी अच्छा हो रहा है, आज व्यस्तता बनी रहेगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आज दिन उत्तम फल को देने वाला है, सहयोग अच्छा प्राप्त होगा। चंद्रमा आज शुभ होने के कारण परिस्थितियां आपकी मेहनत से आपके अनुकूल हो जाएंगी। जहां आप जा रहे हैं वहां थोड़ा सहयोग जरूर नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी मेहनत से अंत में सहयोग प्राप्त होगा, कार्य संपन्न हो जाएगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों की विजयश्री का दिन है, परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। आर्थिक स्थिति में भी आज सुधार के संकेत मिल रहे हैं और जहां आप जा रहे हैं वहां लोगों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। आज का दिन अधिक सोच विचार के माध्यम से ही गुजारने का दिन है। कोई व्यक्ति आपकी बात को सुन भी रहा है, गोपनीयता भी भंग हो सकती है, इसलिए अकेले ही मंथन करें, बेहतर होगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। जो भी कार्य आपको करने हैं, दोपहर के बाद उन कार्यों का शुभारंभ कर दें। दोपहर के बाद सफलताओं की प्राप्ति के योग बनते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। आपके काम आसानी से संपन्न हो जाएंगे। शनि की विशेष कृपा होने के कारण नुकसान की संभावना बिल्कुल नहीं है। शहर के बाहर के कार्य आसानी से संपन्न होंगे। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज गुरु उत्तम स्थिति में है। गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग भी आज अच्छे फल को देने वाला है। हालांकि चंद्रमा विशेष रूप से आपके जिस कार्य को कर रहे हैं, आज जिस कार्य का शुभारंभ करेंगे, वही आसानी से संपन्न करा देगा। मकर राशि व्यक्तियों का ध्यान पूर्वक बातों को सुननी होगी, उसके अनुरूप आपको निर्णय करना होगा। जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं, वरिष्ठ लोगों का सहयोग तो मिल जाएगा, लेकिन उनकी बातों को इग्नोर करना ठीक नहीं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्ति आज कुछ शुभ स्थिति में हैं और कुछ यात्राओं के चक्कर में हैं, कुछ धन खर्च को भी कर रहे हैं। आज कुल मिलाकर मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। इन फलों में अनावश्यक धन खर्च न हो, अनावश्यक यात्राएं न हो, अनावश्यक टाइम वेस्ट न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज समय सभी प्रकार से शुभ रहेगा। अच्छे फलों की प्राप्ति का योग बनता है, रुका हुआ धन मिलेगा, मन प्रसन्न होगा। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। आज का समृद्धि सूत्र उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स कमजोर हैं या केमिकल से जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आग्नेय कोण की तरफ मुंह करते हुए पढ़ाई करनी चाहिए। केमिस्ट्री की पढ़ाई विशेषकर आग्नेय कोण में मुंह करने से अच्छी फल को देने वाली होती है, अच्छा याद भी होता है। एक अमेरिकन डायमंड सीधे हाथ की रिंग फिंगर में धारण कर लिया जाए। यदि ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो एक क्वार्ट्ज रत्न अपने टेबल पर रखें। ऐसा करने से केमिस्ट्री सब्जेक्ट मजबूत होता है, पढ़ाई अच्छी होती है, लाभ भी अच्छे मिलते हैं। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।
बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी। जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बने? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कम गई। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांतहीन पार्टी हुई है। तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुरक्षा। कोई भाई, कोई बादशाह, तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन, तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं खबरें जो दे मिसाल इंसानियत की, फैलाए पैगाम भाईचारे का, दे हौसला नई पीढ़ी को, सिखाए मुसीबतों से लड़ना, लीक से हटकर चलना और बताए जिंदगी जीने का नाम है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नमस्कार, खबर फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंतवासी और सबसे पहले खबरें बिहार से जुड़ी हुई। बेगूसराय में दिवंगत विधान पार्षद वासुदेव सिंह की शव यात्रा निकल चुकी है। थोड़ी देर के बाद सिमरिया में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए वामपंथी नेताओं के साथ ही जदयू के मंत्री गौतम सिंह भी बेगूसराय पहुंचे हैं। सिमरिया में राजकीय सम्मान के साथ वासुदेव बाबू का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर से सेवा यात्रा पर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री का कार्यवाह आज गोपालगंज पहुंचेगा। सीएम की यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई हैं। जदयू कार्यकर्ताओं ने भी स्वागत के लिए ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से आज 11 बजे सिधवलिया चीनी मिल पहुंचेंगे। यहां भारत शुगर मिल द्वारा बिजली उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कर तकनीक का निरीक्षण करेंगे। करीब 1 घंटा रुकने के बाद सीएम हेलीकॉप्टर से सदर प्रखंड के रामपुर डेंगराही गांव पहुंचेंगे, जहां गोपालगंज बेतिया को जोड़ने वाली करीब 500 करोड़ की लागत से बन रहे महासेतु के निर्माण कार्य का वो जायजा लेंगे। मई महीने में नीतीश सूबे के 8 जिलों का दौरा कर अपनी चुनावी तैयारियों को मुकम्मल करेंगे। हालांकि घोषित तौर पर यही कहा जा रहा है कि सीएम सरकारी दफ्तरों का कामकाज देखेंगे और जनता का दुख दर्द जानने निकले हैं। वैसे सीएम की इस यात्रा से भाजपा को दूर ही रखा गया है। कोलगेट मामले को लेकर मंगलवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कोलगेट मामले में केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने से पहले सीबीआई का इसे किसी तीसरी पार्टी को दिखाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। विधानमंडल से लोकायुक्त बिल के पास होने के 2 साल बाद सरकार ने लोकायुक्त के कामकाज के लिए नियमावली को बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 2011 में ही नया लोकायुक्त बिल विधानसभा और विधान परिषद से पारित हुआ था। नई नियमावली में ये तय किया गया है कि लोकायुक्त कैसे काम करेंगे। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई और अहम फैसले लिए गए। सरकार ने होमगार्ड जवानों का दैनिक भत्ता 1.5 गुना बढ़ा दिया है। अब उन्हें 200 रूपये की बजाय 300 रूपये दैनिक भत्ता मिलेगा। कैबिनेट ने महिलाओं, वृद्ध, शारीरिक विकलांग और दूसरे कमजोर तबकों के लिए इस साल 2,943 करोड़ रुपए खर्च करने को भी मंजूरी दी है। आज से पटना पुलिस नए रूप में दिखेगी। थानों में काम करने का तरीका बदल जाएगा। अब एक ही थाने में तैनात पुलिसकर्मियों को अलग अलग दायित्व सौंपे जाएंगे। पुलिसकर्मियों का एक ग्रुप विधि व्यवस्था संभालने का काम करेगा।
पटना पुलिस का दूसरा ग्रुप आपराधिक अनुसंधान का भी काम देखेगा। इस बात की जानकारी पटना प्रक्षेत्र के आईजी सुशील मानसिंह खोपड़े ने दी। उन्होंने बताया कि ऐसी व्यवस्था फिलहाल पटना में की गई है, बाद में अन्य जगहों पर भी इसे लागू किया जाएगा। पटना में लगातार दूसरे दिन नन बैंकिंग और चिट फंड कंपनियों के खिलाफ छापेमारी हुई। मनेर और शाहपुर में 3 कंपनियों के दफ्तरों में छापेमारी हुई, जहां से कागजात और रुपए बरामद किए गए। मसौढ़ी में भी कई कंपनियों के दफ्तरों पर पुलिस ने धावा बोला और छापेमारी के बाद इन दफ्तरों को सील कर दिया गया। यहां ग्राहकों को करोड़ों का चूना लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। बेगूसराय के साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र में एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना का पता चलते ही आरोपी राकेश कुमार को पकड़कर लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस फिलहाल पीड़ित बच्ची का मेडिकल करवा रही है। मुंगेर में प्रयाग ग्रुप की कंपनी के दफ्तर में लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने 4 कर्मचारियों को हिरासत में लिया और दफ्तर को सील कर दिया गया। ग्राहक प्रयाग ग्रुप के दफ्तर में अपने पैसे वापस लेने पहुंचे थे, लेकिन कंपनी के कर्मचारी इसमें आनाकानी करने लगे और इसके बाद पुलिस को खबर की गई। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नन बैंकिंग कंपनियों की धोखाधड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। मोदी ने कहा कि केंद्र अभी 73 कंपनियों की जांच कर रहा है, लेकिन जो संस्था जांच कर रही है वहां 90% पद रिक्त पड़े हैं। सुशील मोदी के जनता दरबार में सेंट्रल बैंक कर्मचारी स्वावलंबी समिति की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मोदी ने कहा कि 2 मई को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें रिजर्व बैंक, सेबी, सहकारिता विभाग सहित जांच एजेंसियों में लगे विभागों के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा और आगे की जो रणनीति होगी उस पर विचार होगा। कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान श्याम रजक के बयान की निंदा होने लगी है, जिसमें उन्होंने भाजपा पर भी आरोप लगाए थे। बयान की निंदा करते हुए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि पहले जदयू अपनी जमानत बचा ले। साथ ही उन्होंने रजक के बयान को गठबंधन धर्म के विपरीत बताया। राजद के युवा नेता तेजस्वी यादव ने साफ किया है कि वो पार्टी में किसी पद पर नहीं है और न ही उनका इरादा चुनाव लड़कर किसी सदन में पहुंचने का है। तेजस्वी ने कहा कि वे राजद के लिए सिर्फ प्रचार करेंगे और साथ ही 60% टिकट युवा उम्मीदवारों को दिलाएंगे, ताकि सदन में युवाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके। तेजस्वी ने ये बातें मंगलवार को दरभंगा में कही। इधर परिवर्तन रैली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रैली के जरिए राजद अपनी ताकत दिखाना चाहता है, जिसको लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। बांका में भी पार्टी द्वारा बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें रैली की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में विधायक जावेद अंसारी समेत राजद के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मंत्री शाहिद अली खान अपने पिता के नाम पर पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने वाले हैं। सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड में खुलने वाले इस कॉलेज की नींव सीएम नीतीश कुमार को डालनी है, जिसके लिए 3 मई को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित है। लेकिन ग्रामीणों ने कॉलेज का विरोध करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि कॉलेज के लिए उन्होंने जमीन दान दी है और ऐसे में कॉलेज का नाम मंत्री के पिता के नाम पर नहीं, बल्कि उनके गांव के नाम पर ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो सीएम के कार्यक्रम का गांव वाले विरोध करेंगे। जानलेवा बीमारी इंसेफेलाइटिस ने फिर से दस्तक दे दी है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एक्यूट इंसेफेलाइटिस से एक बच्ची की मौत हो गई। मृतक पूर्वी चंपारण की रहने वाली थी। पिछले 4 दिनों में मुजफ्फरपुर में 4 बच्चों को भर्ती कराया गया था।
जिनमें से 2 ठीक हो चुके हैं, जबकि एक का केजरीवाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में भी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों के मुफ्त इलाज की घोषणा की गई है। सिविल सर्जन ने